सर आप किस लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं? किस लिए? री एग्जाम कराने के लिए भाई। अच्छा री एग्जाम का आपको लग रहा है कि इनके सरकार में आपका पेपर फिर से हो जाएगा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल होगा, 100% होगा। लेकिन आप तो बहुत दिन से धरना प्रदर्शन किए हैं सर। हाँ, तो बातों को पहुँचाना था ना, हाई कोर्ट बंद था। हमने अपने प्रतिनिधियों से कहा, नहीं सुने, बोले कि हमारे पास आते नहीं, तो हम लोग उनके पास गए। विपक्ष के तो लोग आए, पक्ष वाले लोग नहीं आए, तो हम लोग उनके पास गए, तो हम लोग को धक्का मार के भगा दिए, कुत्ता कह दिए, और जैसे कुत्ते को घर से भगाया जाता वैसे भगा दिए। तो हमारे बेचारे बच्चे भाग आए। उसमें से एक लड़के को जो है बैठा के थाना में बैठा लिए, अगले दिन सुबह छोड़े। तो साहब इतनी बढ़िया सरकार सुशासन की चल रही है, ये पार्टी में डिफरेंस है, ठीक है, एक अलग सोच पे चलने वाली सरकार है, तो स्वागत है ऐसी सरकार का। लेकिन सर हमको तो नहीं लगता है कि आपका फिर से री एग्जाम होगा। कहा से सर अगर दोबारा पेपर ले लेगा तो जिससे घूस लिया है वो तो लॉस में चला जाएगा, सब मांगना स्टार्ट कर देगा। आपको इस सरकार का लॉस हो जाएगा सर। नहीं, सरकार का लॉस नहीं होगा, कुछ भ्रष्ट बेईमान चोरों का लॉस होगा। हाँ, चोरों का जो दलाल है, हाँ, तो उसका लॉस। जो दलाल है जो नौकरी के नाम पे 4 लाख 5 लाख रुपया दे देते हैं और स्टूडेंट अपना खेत बेच कर दे देता है और ठगा जाता है, और उनका जो का है मम्मी पापा को धोखा भी दे देते हैं। कितना स्टूडेंट दलाल? 4 लाख 5 लाख नहीं है भाई, करोड़ों में है जी, करोड़ों में वाला, करोड़ों में नहीं, 1 करोड़ वाला है ये। 4-5 लाख वाला नहीं, 1 करोड़ वाला है। अच्छा 1 करोड़ में बिका है? कम से कम इतना से, इससे सस्ता तो नहीं बिकना चाहिए। इससे सस्ता बड़ा बड़ा पद पुलिस है, बीपीएससी है साहब ना, इसी के हिसाब से रेट लगना उसी के हिसाब से रेट लगेगा ना। मैंने सर बीपीएससी तो नेता का बेटा बनता है, जो वो लूट के रखता है, जनता को खुद चूस के रखता है, 5 करोड़ में टिकट खरीद देता है, 20 करोड़ चुनाव में लुटाएगा, और जो जीतेगा वो लगता है कि आपका विकास कर देगा। हम कल लोग पेपर देख रहे थे, हाँ। तो एक डीईओ साहब हैं, वो जो है नोटों की गद्दी पे सोते थे जी जी, स्कूल भी चलाते थे जी, और उन पे कई करोड़ का हमने देखा कि जो है सब सोना गहना चांदी भी रखे थे। हाँ। तो यही लोग हैं ना जो इतना पैसा देके जाते हैं, तो इकट्ठा करते हैं, तभी तो हम लोग का बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा होता तो बिहार का विकास होता। अच्छा, बिल्कुल साहब। लेकिन सर आजकल जो है कि बहुत मतलब जो होता है, एक तो नौकरी नहीं आ रहा है, और जब नौकरी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है, तो पहले से सेटिंग हो जा रहा है। ये मैंने बिहार रिकॉर्ड तोड़ दिया है पेपर लीक होने के मामले में। सबसे नंबर 1 है तो बिहार है, सबसे पहले पेपर पहले ही लीक हो जाता है। नहीं, बिहार नहीं है, यूपीओ में पेपर लीक हुआ, जी। मध्य प्रदेश में पूरा व्यापक घोटाला ही हो गया। हाँ। और ऐसी कई जगह है, नीट का पेपर पूरे भारतवर्ष में आउट हुआ। ये कही कि गुजरात भी अब इसमें शामिल हो गया है। हाँ। तो बहुत सारी जगह पेपर, झारखंड में पेपर आउट हुआ, तो बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे पेपर आउट हो रहा है। ऐसा और नहीं। सर इस कड़ाके के ठंड में हम देखे थे न्यूज में कि 1-2 व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में चले गए, और जो सोनू नाम का जो लड़का था उन्होंने मतलब अपना जान दे दिए। हाँ, उसने बेचारे ने आत्महत्या कर ली थी इस पे। तो हम लोग तो इस ठंड क्योंकि उनकी सरकार से उम्मीद टूट गया ना, इसलिए आत्महत्या कर लिया। सरकार से तो किसी को, सरकारें नहीं तो उम्मीद कहाँ से होगी। हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो कुछ जो आसपास के लोग हैं वही सरकार चला रहे हैं। यही गड़बड़ है। आसपास का जो लोग है, हाँ, जो दलाल है। अब पता है दलाल क्या है कि क्या नहीं मालूम, सम्मान ना सर आप खोल के बोलिए। हम जनबे नहीं करते कि दलाल हैं, मालूम होता तो हम बतियाते। ये मानिए कि माननीय मंत्री जी लोग हैं, माननीय जो है एमएलसी जी लोग हैं, विधायक जी लोग हैं, माननीय अधिकारी जी लोग हैं, हम लोग तो सम्मान से बोलते हैं ना किसी को। हम लोग किसी के खिलाफ लेकिन सम्मान से बोलने का लायक छोड़ा कहाँ कि आप मानवीय लगा रहे हैं। फिर भी हम लोग सम्मान, हम लोग सत्याग्रही लोग हैं ना, तो हमेशा हम लोग हाथ जोड़ते हैं, सम्मान से बोलते हैं, ठीक है। और वही आपको एक पेपर में बात दिखाएं। जी जी, देखिए पेपर में क्या लिखा है ये। हाँ। पढ़ के सुना दें। जी जी बोलिए। ठीक है, ये जो है ये अहमदाबाद का न्यूज़ है, यानी जहाँ के हमारे महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम बनाए थे ना, तो वही लिखा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सर कार्यवाह और वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जी जोशी ने गुरुवार को कहा, यानी कल कहा, कि अहिंसा के विचार की रक्षा के लिए कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है। अब इसका हमें अर्थ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अहिंसा की रक्षा करने के लिए हिंसा करना पड़ेगा क्या। अब वो गुजरात की धरती से कह रहे हैं, बगल में अमित शाह बैठे हुए हैं, तो क्या चाहते हैं वो, जहाँ से पूछिएगा एक बार। कुछ चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं बता नहीं रहे हैं क्लियर। अच्छा, मैं क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं, मैंने डाउट मेरे मतलब डाल दिए। नहीं डाउट नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है लेकिन पूरा नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या धरना प्रदर्शन किए हैं, कब से बीपीएस हम तो आज आए हैं, लेकिन ये बीपीएससी का आंदोलन जो चल रहा है, हमारे जो छात्र लोग हैं और हमारे जो भाई लोग हैं और सर लोग हैं, सर बैठे हुए हैं,
और ये बीपीएससी में जो आयोग ने जो कहा था, हम लोग जो सर लोग जो आंदोलन किए थे और छात्र लोग जितने भी हैं हमारे भाई लोग, जो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इससे पहले जो एक आंदोलन हुआ था एग्ज़ाम से पहले, तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। और उसके बाद जो है आयोग ने फिर जो है स्पष्ट कर दिया था, पहले तो स्पष्ट किया नहीं था जो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, और आयोग ने फिर स्पष्ट कर दिया जो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन बापू सभागार में जो दोबारा एग्ज़ाम लिया गया और कल जो रिजल्ट आया है रात में, उसमें एक साथ रिजल्ट दिया गया है, आप लोग भी देखे होंगे, अलग अलग नहीं दिया गया है। और हम लोग का तो मांग शुरू से ही है जो एग्ज़ाम दोबारा कराया जाए। और ये जो दिया गया है, आपने जो बोला था, हम आयोग से कहना चाहते हैं जो हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करते, आपने किस आधार पर रिजल्ट दिया? और दूसरी बात ये है जो हम लोग इतना दिन से आंदोलन में बैठे हुए हैं और इसमें सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। 2025 इसी साल जो है चुनाव है, सरकार की चुनाव है, और इसमें हम युवा को सरकार मतलब कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं इस आंदोलन में। और जो भी हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं, जो हमारी बात को सुनेगी हम उनके हैं, हम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हैं। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट दे दिया गया है। अब अभी बिहार में जो युवा है, आपको भी पता होगा, जनसंख्या के हिसाब से 3 करोड़ से अधिक युवा है, और 3 करोड़ से अधिक युवा इस बार जो चुनाव होगा विधानसभा का, बिहार विधानसभा का, उसमें सरकार को पता चलेगी जो युवा की शक्ति क्या होती है। यही युवा है जो कुछ नहीं, आप जिसको चिताइएगा वो जाके फिर अकेले में बैठ जाएगा। कहाँ से यहाँ पे क्या है कि चोर चोर मौसेरा भाई हो जाता है। नहीं, ये जो है पहले जो था सो था, अब हम युवा भी एक हो रहे हैं धीरे। अभी ये बात सही, आपका भी कहना सही है, हम अभी पूरा युवा भी एक तरह से एकत्रित नहीं हुए। लेकिन आप एक चीज वादा करिए कि आप कभी वोट देंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार को देंगे, टिकट वाले को मत दीजिएगा। टिकट वाला होता है ना, 5 करोड़ देता है तो वो आके चुनाव लड़ता है। निर्दलीय और किसी गरीब को जिताइए, ये तो है ही ना, ये तो है। वादा करते हैं ना कि अब की बार चुनाव में आप अच्छे से वोट देंगे। देख लीजिए, आप गरीब नेता चुनिए, गरीब व्यक्ति को नेता बनाइए, तो अभी वो गरीब का दर्द पहचानेगा। अमीर को अमीर बनाते जाइएगा तो अमीर क्या करेगा, कल फॉर्च्यूनर से चलेगा, फिर उससे महंगी गाड़ी से चलेगा, फिर उससे महंगी गाड़ी से चलेगा, 2-2 करोड़ के गाड़ी से चलता है। बात सही है ना? हाँ सही है, लेकिन हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन खत्म, ये एग्जाम नहीं होगा। और इस साल चुनाव है, इस चुनाव में हम युवा जो है एकत्रित हो रहे हैं, हर जिला में अपना एक जो है छात्र सब है एकत्रित हो रहे हैं, और इस चुनाव में सरकार को पता चल जाएगी युवा क्या होता है। और यही बिहार की धरती है जो संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था, और इसी संपूर्ण क्रांति से न नीतीश कुमार निकले हैं। आप ही बताइए, जयप्रकाश नारायण की जो क्रांति हुई थी, बिहार ही नहीं पूरा भारत हिल गया था। तो हम लोग एक अपना तरीका से ही चलना चाह रहे हैं। हम जो हमारे सर हैं, हमारे सीनियर हैं, एक तरीका से ही चल रहे हैं, और जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक ये मांग जारी रहेगा। दोस्तों, ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है भाई। ये जो स्टूडेंट है, आप देख रहे हैं कि इतने लोग जो है बीपीएससी का स्टूडेंट है, और ये लोगों का यही कहना है कि बीपीएससी में धांधली हुआ है, आप दोबारा री एग्जाम करिए ना, दोबारा से पेपर लीजिए। लेकिन ये बिहार है, अगर आप अपना हक मांगते हैं तो आपको लाठी से मारा जाएगा। कहाँ से ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। आप वोट उसी को देते हैं जो चमचमाती गाड़ी से आपके पास वोट मांगने आते हैं और 5 करोड़ रुपये दे करके वो टिकट लेता है। आप उसी को वोट देते हैं जो पार्टी से आते हैं, और जो पार्टी से नहीं होता है वो गरीब होता है, आप उसको याद नहीं करते हैं। आप याद करिए, ये स्टूडेंट में से आपका भी बेटा स्टूडेंट हो सकता है। हर किसी का बेटा पहले स्टूडेंट होता है। वही स्टूडेंट को अगर नौकरी नहीं मिलता है तो मजबूरन में उसको किसान बनना पड़ता है, यानी वो जो होता है लेबराई का काम करते हैं। और एक तो बिहार में वैकेंसी नहीं आता है, मैंने इससे पहले भी बिहारी दूसरे राज्यों में कमाने जाते थे, और आज भी दूसरे राज्यों में कमाने जाता है। लेकिन बिहार को जो है गुजरात से भगाया जाता है, तमिलनाडु से भगाया जाता है, मुंबई से भगाया जाता है, बांग्लादेश से भगाया, तभी कहाँ से बिहारी को भगाया जाएगा। ये जो सरकार है, सरकार में दम नहीं है, और सरकार रोने वाला नहीं चाहिए, सरकार लड़ने वाला चाहिए, जो अपने बिहारी के लिए लड़ जाए। लेकिन ये ऐसा सरकार है जो
10 दिन का फ्यूचर बच जाए तो आप लोग अब की बार जो है सरकार बदलिए, और हम यही बोलेंगे सरकार बदलिए तो विकास भी होगा। और आइए यहाँ पे क्या लिखे है, क्या रखा है किताबी संसार में, आओ बिना पढ़े टॉप करे बिहार में, यानी बीपीएससी। अगर आप बिना पढ़े टॉप करेंगे तो बीपीएससी आइए टॉप कर लीजिए, आपके पास रुपया है तो टॉप कर लीजिए। लेकिन रुपया उन्हीं के पास होता है जो बड़े बड़े मंत्री का बेटा होता है। अगर कोई हादसा किसी मंत्री के बेटे के पास हो जाए तो बड़ मीडिया वाले भी आ जाते हैं। अगर वही एक गरीब का आवाज़ उठाए, स्टूडेंट का आवाज़ उठाए तो कोई नहीं आता है। वही मंत्री क्या होता है कि लाठी चार्ज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो जितने बच्चे हैं, ये बच्चे में से आपका भी बच्चा एक दिन स्टूडेंट हो सकता है, और स्टूडेंट है भी तो बिहार में सरकार कैसे, मतलब बिहार में नौकरी कैसे मिलेगा जब ऊपर से नीचे तक जो है ना बिहार में, यानी पूरा घूसखोरी से बढ़ा हुआ है, यानी पूरे चोर चोर मौसेरा भाई, यही है बिहार में। तो बिहार कब बदलेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर युवा, हर किसान, हर व्यक्ति समझ सके कि ये सरकार है किस तरह का काम कर रहा है। अभी चुनाव आएगा, आपको लालच दे देगा कि महिलाओं को ये दिए, वो दिए, सामान दिए, आप रोजगार मांगिए। अगर रोजगार मांगेंगे तो आपका सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उससे रिलेटेड और भी वीडियो बनाएंगे। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय बिहार।